हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको चक्रा हीलिंग बुक से चक्रा की कुछ बेसिक नॉलेज दूंगी। आपने ये पढ़ा या सुना ज़रूर होगा कि सब कुछ एनर्जी है। हमारे शरीर की एक सेल से लेकर पूरा ब्रह्मांड सब कुछ एनर्जी से बना है। अब हम इसे दो बॉडीज के टर्म में समझते हैं, फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी। अपनी फिजिकल बॉडी को हम देख सकते हैं कैसे हमारे मसल्स हमारी बोन्स से अटैच होते हैं, हमारे नर्व्स हमारे माइंड से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सिग्नल भेजते हैं। वैसे ही एनर्जी बॉडी, जैसे फिजिकल बॉडी नर्वस सिस्टम मसल्स स्केलेटल से बना होता है, वैसे ही एनर्जी बॉडी एनर्जी की कई लेयर्स से बना होता है जिसे हम ऑरा कहते हैं। ये ऑरा हमारे एनर्जी सेंटर से यानी चक्र से इंटरेक्ट होकर बनता है। जितने हेल्दी हमारे चक्र रहेंगे उतना ही हेल्दी हमारा ऑरा रहेगा। चक्र को एक ब्लड स्ट्रीम की तरह समझ सकते हैं। जैसे ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स को कैरी करता है, वैसे ही चक्र एक स्पिरिचुअल ब्लड स्ट्रीम है जो हमारी बॉडी में एनर्जी को फ्लो करता है। हमारे आसपास जितनी भी सजीव चीजें हैं उन सब का ऑरा होता है, यानी सबका एक चक्र सिस्टम होता है। शरीर में 7 मेजर चक्र होते हैं जो कि बॉडी के अलग अलग ऑर्गन और ग्लैंड से जुड़े हुए होते हैं। जब हम अपने इन चक्रों को और उनकी एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं तब हम अपनी फिजिकल बॉडी को इससे कनेक्ट कर पाते हैं, और ये हमें फिजिकल के साथ साथ एनर्जी लेवल में भी हील करने में मदद करता है। इसीलिए मेडिटेशन किए जाते हैं ताकि वो हमारी बॉडी के हर लेयर को क्लीन करें। हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। इसे रूट चक्र कहते हैं। ये चक्र हमारे जेनिटल्स के बीच में होता है। इसका कलर रेड है और एलिमेंट अर्थ। मूलाधार चक्र ये डिसाइड करता है कि आप प्रेजेंटली कितना सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं। जैसे हमने पहले भी जाना कि डिफरेंट चक्रों से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट अटैच रहते हैं। मूलाधार चक्र हमारे स्पाइन की बेस, लेग्स, बोन्स, इम्यून सिस्टम और दांतों की कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारा मूलाधार चक्र बैलेंस है तो हम ग्राउंडेड फील करते हैं, नेचर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इस चक्र का अफर्मेशन है आई एम। अगर हमारा रूट चक्र डिसबैलेंस है तो हम हर चीज से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, और जो बॉडी पार्ट इसमें अटैच होते हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज हमें होने लगते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम वीक होना, बैक पेन, नीज में प्रॉब्लम। हाँ, ये प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि चक्रों के कारण हो, ये हमारे फिजिकल डिसबैलेंस के कारण भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं गिरने से पीठ में चोट लगी है, उस वजह से बैक पेन है, तो इसमें चक्रा डिसबैलेंस नहीं। लेकिन अगर आपको बिना किसी वजह के ये हो रहा है तो इसका रीज़न है कि चक्रों की एनर्जी डिसबैलेंस हुई है। मूलाधार चक्र की एनर्जी तब ब्लॉक होती है जब आप काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं किसी बात को लेकर। ऑथर ने इस बुक में चक्रों को बैलेंस करने के लिए कुछ मेडिटेशन, योगा पोजेस, क्रिस्टल्स का यूज़ और कुछ एसेंशियल ऑयल्स के बारे में बताया है। मेडिटेशन मतलब किसी चीज़ को विजुअलाइज करना, अपनी एनर्जी को किसी एक ही जगह में फोकस रखना। मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए जब आप मेडिटेशन करेंगे तो इसके साइन को, जहाँ पर ये चक्र है यानी जेनिटल्स के बीच में, विजुअलाइज करेंगे। बुक के अकॉर्डिंग मेल एनर्जी को इस चक्र को क्लॉकवाइज घूमते हुए विजुअलाइज करना है और फीमेल एनर्जी को एंटी क्लॉकवाइज। मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी का मतलब है कि हम खुद में खुद को क्या फील कर रहे हैं। वी आर फीलिंग मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। विजुअलाइज करते हुए अब ये जानने की कोशिश करनी है कि ये चक्र डिसबैलेंस क्यों है। स्टार्टिंग में शायद ये बात समझ ना आए, लेकिन आप अगर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे। मेडिटेशन में आप इस चक्र के मंत्र लंग का उच्चारण कर सकते हैं। मेडिटेशन आप कुछ क्रिस्टल्स को साथ में लेकर कर सकते हैं, जैसे रूबी, गार्नेट, हेमेटाइट। हर एक स्पेसिफिक क्रिस्टल किसी स्पेसिफिक चक्र की एनर्जी को शो करता है। ऑथर ने क्रिस्टल्स को साफ करने के लिए भी बुक में कुछ सजेशंस दिए हैं। इसके अलावा कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, जैसे सैंडलवुड ऑयल, वेटिव ऑयल, जो कि मूलाधार चक्र के करस्पॉन्ड होते हैं, और आप इसे चक्र बैलेंसिंग के प्रोसेस में यूज कर सकते हैं कुछ कैरियर ऑयल्स के साथ। इसके अलावा मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के लिए कुछ योगासन दिए गए हैं, जैसे वॉरियर पोज यानी वीरभद्रासन, ट्री पोज यानी वृक्षासन, चेयर पोज यानी उत्कटासन, हेड टू नी पोज यानी जनु शीर्षासन। हमारा दूसरा चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र।
यह नाभि के 2 इंच नीचे होता है। ये चक्र हमारे इमोशंस, क्रिएटिविटी और सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका कलर ऑरेंज होता है। इससे जुड़े हुए ग्लैंड्स होते हैं ओवरीज और टेस्टिकल्स। और बॉडी पार्ट्स में वोम, जेनिटल, किडनी, ब्लैडर की एनर्जी से कनेक्टेड होता है। जब हमारा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस सिचुएशन में होता है तब हम क्रिएटिव रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को हेल्दी वे में एक्सप्रेस करते हैं और रिलेशंस को हेल्दी वे में मेंटेन रखते हैं। इस चक्र का अफर्मेशन है आई फील। जब हमारा स्वादिष्टान चक्र डिसबैलेंस होता है तो हमें फीलिंग एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है। हम बेकार का गुस्सा अपने अंदर दबाते हैं, हमारी क्रिएटिविटी कम होने लगती है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज सामने आने लगते हैं और फिजिकल प्रॉब्लम्स जैसे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, किडनी में प्रॉब्लम आदि होने लगती है। इस चक्र की एनर्जी के ब्लॉक होने का मेन रीजन ट्रॉमा, सेक्सुअल अब्यूज या जेंडर इश्यूज हो सकते हैं। इसे बैलेंस करने के लिए बुक में कुछ क्रिस्टल सजेस्ट किए गए हैं, जैसे मून स्टोन, सन स्टोन, कोरल। और एसेंशियल ऑयल्स हैं रोजवुड ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, लेमन ऑयल। मूलाधार चक्र की तरह इसमें भी हमें सेम तरीके से मेडिटेशन करना है, लेकिन मेल एनर्जी को इसे एंटी क्लॉकवाइज और फीमेल एनर्जी को इसे क्लॉकवाइज विजुलाइज करना है। किसी भी चक्र को जगाने के लिए उसकी पोजीशन में सर्कुलर मोशन में हमें फिंगर्स को मूव करना होता है। मेडिटेशन के ही टाइम पे आप इस चक्र के मंत्र वंग का उच्चारण कर सकते हैं। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए कुछ योगासन भी सजेस्ट किए गए हैं, जो है चाइल्ड पोज यानी बालासन, पीजन पोज यानी रास कपोतासन, बाउंड एंगल पोज यानी बद्ध कोणासन। हमारा अगला चक्र है मणिपुर चक्र। यह चक्र नाभि के 2 इंच ऊपर होता है। इसका कलर येलो होता है। इसका एलिमेंट है फायर। ये पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड की एनर्जी को बैलेंस करता है और स्टमक, एब्डोमेन, लीवर, गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड होता है। जब मणिपुर चक्र हार्मनी में होता है तब हम अपनी सेल्फ वर्थ को अच्छे से समझते हैं, अपनी पावर्स को हेल्दी वे में कल्टीवेट करने की कोशिश करते हैं और पीस फील करते हैं। जब मणिपुर चक्र हार्मनी में नहीं होता तब हम अपनी रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं, सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती है और क्रिटिसिज्म को लेकर हम हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। इसका अफर्मेशन है आई कैन। लेकिन डिसबैलेंस की स्थिति में हम इसका अपोजिट यानी हर सिचुएशन में आई कांट जोड़ देते हैं। इसके अलावा फिजिकली हमें अर्थराइटिस, गैस्ट्रिक, डायबिटीज, हेपेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स नजर आने लगती है। इस एनर्जी के ब्लॉक होने का रीजन सप्रेस्ड एंगर होता है या अपने फील्ड में पावर रिलेटेड इश्यूज। इसको बैलेंस करने के लिए बुक में येलो टोपास, येलो एगेट और एम्बर क्रिस्टल सजेस्ट किए गए थे, और लेमन, लेवेंडर ऑयल, रोजवुड ऑयल। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए जब आप मेडिटेशन करेंगे तब जो मेल एनर्जी फील करते हैं इसे क्लॉकवाइज और फीमेल एनर्जी इसे काउंटर क्लॉकवाइज घूमता हुआ विजुअलाइज करेंगे। इस चक्र के लिए बीज मंत्र है रंग। इसके लिए कोई भी योगा सजेस्ट किया गया है, जैसे सूर्य नमस्कार, कैट पोज, काउ पोज यानी गौमुखासन, बोट पोज यानी नौकासन। हमारा अगला चक्र है अनाहत चक्र। ये चक्र हमारे चेस्ट के सेंटर में होता है। इसका एलिमेंट है एयर। इसका कलर ग्रीन है। यह थाइमस ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है और ये हार्ट, लंग्स, आर्म्स, शोल्डर, ब्रेस्ट और हमारे डायाफ्राम से कनेक्टेड होता है। जब ये चक्र हार्मनी में होता है तो हम खुद से पूरी तरह कनेक्टेड रहते हैं और जॉय को इजीली कहीं से भी कल्टीवेट कर लेते हैं। लेकिन जब ये चक्र की एनर्जी ब्लॉक होती है तो हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा फील करते हैं कि हम किसी तरह का जॉय, कंपेशन डिजर्व नहीं करते हैं। हार्ट रिलेटेड इश्यूज, हार्ट अटैक, अस्थमा की प्रॉब्लम, लंग डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर इसकी डिसहार्मनी का रिजल्ट होता है। अनाहत चक्र की एनर्जी के ब्लॉक का रीजन इन जनरल ग्रिफ यानी कोई भारी दुख होता है। इसके लिए जो क्रिस्टल सजेस्ट किए गए हैं वो है रोज क्वार्ट्स, एमराल्ड, ग्रीन कैल्साइट। और एसेंशियल ऑयल्स हैं रोज ऑयल, लेवेंडर ऑयल। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए भी हमें इसे विजुअलाइज करते हुए मेडिटेशन करना है। मेल एनर्जी को इसे काउंटर क्लॉकवाइज और फीमेल एनर्जी को इसे क्लॉकवाइज इमेजिन करना है और इस चक्र के मंत्र यंग का उच्चारण करना है। इसके लिए योगासन दिए गए हैं कैमल पोज यानी उष्ट्रासन, ईगल पोज यानी गरुड़ासन। हमारा अगला चक्र है विशुद्ध चक्र। ये चक्र हमारे गले के बेस में होता है।
इसका कलर है लाइट ब्लू और एलिमेंट होता है साउंड। ये थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से कनेक्टेड होता है और बॉडी में गम्स, टीथ, शोल्डर, हैंड, आर्म्स और हाइपोथैलेमस से रिलेटेड होता है। जब ये चक्र हार्मनी में होता है तो हम काफ़ी स्ट्रांग फील करते हैं और अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, सच बोलते हैं, मतलब कि वी से व्हाट वी मीन एंड वी मीन व्हाट वी से। हमें खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत नहीं आती, यानी साइलेंस और स्पीच के बीच का बैलेंस हमें पता होता है। इसका अफर्मेशन है आई स्पीक। जब हमारा थ्रॉट चक्र डिसहार्मनी में होता है तो हमें खुद को एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है। हम फील करते हैं कि अगर हम खुद को एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाला किसी बात को लेकर हमें जज करेगा। इसके अलावा फिजिकली माउथ अल्सर, ग्लैंड्स में स्वेलन, थायराइड प्रॉब्लम इसकी वजह से हो सकता है। इसकी एनर्जी के ब्लॉक होने का मेन रीजन है कि खुद से अपने टैलेंट को दबाना या दूसरों को जवाब ना देना। इसके लिए बुक में जो क्रिस्टल सजेस्ट किए गए हैं वो है आयोलाइट, सोडालाइट, सेलेस्टाइट और ऑयल्स हैं लेवेंडर ऑयल एंड रोजमरी ऑयल। इसे बैलेंस करते टाइम जब हम विजुअलाइज करेंगे तो मेल एनर्जी इस चक्र को क्लॉकवाइज और फीमेल एनर्जी इस चक्र को काउंटर क्लॉकवाइज इमेजिन करेंगे। इस चक्र का सीड मंत्र है हंग और इसके लिए बेस्ट योगा पोजेज हैं वीरभद्रासन, कैमल पोज यानी उष्ट्रासन, ब्रिज पोज यानी सेतु बंधासन, ट्रायंगल पोज यानी त्रिकोणासन। ट्विस्टिंग पोस्चर्स में जो भी योगा होगा इस चक्र को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा इस चक्र को बैलेंस करने के लिए से व्हाट यू मीन एंड मीन व्हाट यू से। हमारा अगला चक्र है आज्ञा चक्र। ये चक्र हमारे आईब्रोज के बीच में होता है। इसका कलर है इंडिगो। एलिमेंट इज लाइट। ये पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है और फिजिकल बॉडी में ब्रेन, आईज, ईयर्स, नोज और नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। जब थर्ड आई चक्र हार्मनी में होती है तब हमें अपने इनर विजन पे पूरा भरोसा होता है। फिजिकली हम जिन चीज़ों को देख सकते हैं उसके अलावा भी हमें कई सारी बातों का ज्ञान होता है जिन्हें कोई नॉर्मली सोच भी नहीं सकता। इस चक्र का अफर्मेशन होता है आई सी। और जब ये चक्र बैलेंस नहीं होता तब हम केवल इंटेलेक्ट पे भरोसा करते हैं और खुद के स्पिरिचुअल पहलू को देखने से इनकार करते हैं। हम केवल फिजिकल रियलिटी देखते हैं और अपनी इनर विजडम पे भरोसा नहीं करते। इस चक्र के डिसबैलेंस से फिजिकल बॉडी में ब्रेन ट्यूमर, हेमरेज, डेफनेस, न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस और परमानेंट हेडेक की दिक्कत रहती है। इस चक्र के एनर्जी के ब्लॉक होने का मेन रीजन है अपने अंतर्मन पर भरोसा न करना। इसके लिए क्रिस्टल्स हैं फ्लोराइट, क्लियर क्वार्ट्स और इसके लिए एसेंशियल ऑयल्स हैं लेवेंडर ऑयल, सैंडलवुड ऑयल। इस चक्र को हील करने के लिए जब हम मेडिटेशन करेंगे तो फीमेल एनर्जी इसे क्लॉकवाइज और मेल एनर्जी इसे काउंटर क्लॉकवाइज विजुअलाइज करेंगे। इसके लिए योगा पोजेज हैं ट्विस्टेड पोज और आई क्लोज्ड पोज। इसके अलावा मेडिटेशन के टाइम पर एक इंटेंशन बना लें कि आपको अपने अंदर के ज्ञान से जुड़ना है। हमारा सातवां चक्र है सहस्रार चक्र यानी क्राउन चक्र। ये चक्र हमारे सिर के टॉप पर और सेंटर में होता है। आपने गौर किया होगा कि बच्चों के सिर पे उस जगह पर गड्ढा सा फील होता है। इसके कलर्स हैं पर्पल, वाइट और गोल्ड। एलिमेंट है थॉट। ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है। फिजिकल बॉडी में मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल और स्किन से। जब ये चक्र हार्मनी में होता है तब हम ये विश्वास करते हैं कि हम सब आपस में कनेक्टेड हैं और किसी डिवाइन चीज से जुड़े हुए हैं और विश्वास करते हैं कि फिजिकल बॉडी के अलावा भी हमारा कोई पहलू है। हमारी कॉन्शियसनेस कई गुना ज़्यादा होती है। इस चक्र का अफर्मेशन है आई नो। जब ये चक्र हार्मनी में नहीं होता तब हम डिवाइन से यानी एनर्जी के मेन सोर्स से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उस सोर्स से गुस्सा रहते हैं। हम जिस बात पर चल रहे होते हैं उसमें चलने में हमें दिक्कत आती है। एंजाइटी, फेयर, डिप्रेस्ड फील होने लगता है और हम अपने आप में ही काफ़ी थका हुआ, कंफ्यूज्ड फील करते हैं। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए क्रिस्टल्स हैं एमेथिस्ट, क्लियर क्वार्ट्स, मून स्टोन, सेलेनाइट, वाइट टोपाज और ऑयल्स हैं पेपरमिंट ऑयल, सैंडलवुड ऑयल एंड लोटस ऑयल। इस चक्र को हार्मनी में लाने के लिए जब हम मेडिटेशन करेंगे तो फीमेल एनर्जी इसे काउंटर क्लॉकवाइज और मेल एनर्जी इसे क्लॉकवाइज विजुअलाइज करेगी। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट योगा पोज है शीर्षासन यानी हेड स्टैंड, लेकिन इसे बिना किसी के गाइडेंस के करना खतरनाक हो सकता है।
इसके अलावा ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें और इस मेडिटेशन को करते टाइम इसके बीज मंत्र को दोहराएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।